हमारा देश ना तो हमारे पीएम साहब चलाते, ना ही कोई मंत्री चलाता। हमारा देश चलाता है एक पूंजीपति। अब आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आज आपके दिमाग में ये चीज़ें भरी बैठी हुई हैं कि हमारा जो नेता है वो हमारा भगवान है। तो अगर मैं आज आपके भगवान के बारे में कुछ कहूँगा, आपको ये बात बिल्कुल नहीं समझ आएगी। पता है, हमारे देश का जो धन है वो 1% लोगों के हाथ में है। और जब किसी भी इंसान के पास सब कुछ चलाने का राइट आ जाता है ना, फिर वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करता है। और इस बात का प्रमाण इस बात से मिलता है कि अभी नितिन गडकरी ने खुद बयान दिया है, हमारे देश का जो धन है वो 1% लोगों के हाथ में जाके एकत्रित हो गया है, और 99% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी से जूझ रही है। देखो, जब तक आपको घर में 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आपको ये बात नहीं समझ में आने वाली। आपको ये बात उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आप रोटी के लिए संघर्ष करोगे, जिस दिन आप बाहर निकलोगे, आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ सैलरी इतनी दी जा रही है कि आप सिर्फ अपने घर का गुजारा कर सको। और आपके बच्चों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का बीज डाल दिया गया है कि आपके बच्चे इस बात को ना समझ पाएँ। अब जो समझ पा रहे हैं, जो जाग रहे हैं, वो इन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। किसान बोले थे ना, तुम लोगों ने उन्हें गाली दी। अभी देखा, झुग्गियाँ तोड़ी, चलो जी तुमने बोला कि गंदगी फैला रही है झुग्गी। अभी यहाँ आंगन पर गाँव तोड़ा है, वो भी गंदगी फैला रहे थे। अभी तुम्हारी हाल ही में गाड़ियाँ बंद कर दी, चाहे तुम्हारी गाड़ी कितनी भी ठीक हो। गाड़ियाँ क्यों बंद करी? क्योंकि अगर गाड़ियाँ बंद होंगी तभी तो तुम नई गाड़ी खरीदोगे। जब नई गाड़ी खरीदोगे तो जो पूंजीपति बैठे हुए हैं उनकी कमाई चालू रहेगी। इस बात पे ज़रा दिमाग में जोर डाल के सोचना। ये देश जनता के लिए काम नहीं कर रहा इस टाइम, ये देश काम कर रहा है कि पूंजीपति और पूंजीपति हो सके।